ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। अभिनंदन है सभी का। सम्मान, तेरा प्रोग्राम नहीं बन पाया फिर? प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रोग्राम तो बन गया वैसे मेरा, पर पापा जी से एक बार बात करनी थी आपको। वो कह रहे थे बस एक बार बात कर लेंगे, बस एक बार चलो बात करनी थी। ठीक है कर लेंगे। हरे तो बन गया वैसे। चलो अच्छी बात है। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम सभी भाग्यशाली हैं। गुरु गौरांग कृपा से भगवान के इन वचनों को थोड़ा समझने की चेष्टा कर रहे हैं। भूले भटके संसार में हम जीव हैं। हमारी दशा कुछ ज़्यादा ही दयनीय है, क्योंकि हम बाकी योगों के भी जीव नहीं, हम कलयुग के जीव हैं। कलयुग के जीव कैसे होते? बोले मंद सुमंद मति मंद भाग्य उपाद्रता। हम मंद ही नहीं है, सुमंद हैं। तो हम सभी को भगवान को कहना पड़ रहा है। जबकि ब्रह्मा जी जब भगवान ने पैदा किया तो उन्होंने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ भाई, कहाँ से आया, ये संसार क्या है, ये इतनी विकराल परिस्थिति किसने बनाई है। चारों तरफ प्रलय के इतने ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, प्रलय का चारों तरफ हवाएं चल रही हैं। घबरा गए हो। ब्रह्मलोक में वहाँ की स्थितियों को देख करके घबरा गए। हम संसार की जन्म मृत्यु को देख करके घबराहट नहीं होती। हमारा मन कैसा डल है, हमारी बुद्धि कैसी डल है। हमारे जीवन में सुख नाम की चीज़ नहीं है। ये सुख तो केवल और केवल दुखों की उपस्थिति के सामने है। जैसे हमने बिस्लरी वाला उदाहरण दिया था, या हमने फ्लाइट से इधर उधर जाने वाला उदाहरण दिया था, जिसमें हमारा अपहरण कर लिया गया था। लेकिन क्या है, इतने जड़ स्थिति को प्राप्त हो गए हम सभी जीव कि हमें बड़े दुख से जब छोटा दुख आता है तो हमें सुख की अनुभूति जैसा देता है। वास्तव में सुख तो है ही नहीं। किसी व्यक्ति को उल्टा लटका दिया जाए, तो क्या वो सुख की अवस्था है? उल्टा कोई व्यक्ति लटका है तो वो तो दुख की अवस्था है। मान लो कोई व्यक्ति है, बोतल की तरह मैंने उसको उल्टा लटका दिया ऐसे करके। अब उल्टा तो लटका ही दिया, ये उसका मुंह है आदमी का। अब ये दुख की अवस्था है, ये सुख की अवस्था बिल्कुल है ही नहीं। अब इसको पानी के अंदर डुबो दिया जाए। मान लो यहाँ मेरे हाथ में पानी है और इसका मुंह पानी के अंदर डाल दिया, तो जब पानी के अंदर चला गया तो सुख आया इसको या दुख आया? क्या आया इसको? पहले सीधी थी, अभी दुख तो यहीं आ गया, देखा जाए तो उल्टा लटकते ही। अब यहाँ से इसको पानी में लटका डुबो दिया, इसका मुंह बंद कर दिया एक प्रकार से। तो दुख तो पहले भी था, अब यहाँ जैसे ही इसको पानी में डुबोया तो इसका सांस भी बंद हो गई, तो ये दुख बढ़ गया, दुख कम नहीं हुआ। अब ये जो दुख बढ़ गया, इसमें से फिर इसको वापस बाहर निकाल दिया जाए। अभी सीधी तो की नहीं, ये ऐसे कैसे ही उल्टी है। व्यक्ति को सीधा तो किया नहीं, पानी में से जस्ट बाहर निकाला है। क्या हुआ? पहले वाला जो दुख था वही वाली जगह पर लेकर के आ गए। अब ये वाला दुख दूसरा वाला है, पहले वाला दुख ऐसे उल्टा लटकने वाला
तो बड़े दुख से छोटे दुख पर जैसे ही हम गए, बड़े दुख से छोटे दुख पर जैसे ही गए तो ये सुख जैसा फील होगा। आदमी सोचेगा अब अच्छा लग रहा है, अब सांस चालू हो गई ना, अब अच्छा लग रहा है। तो ऐसा ये संसार है जिसमें प्यासे को जब पानी पिलाया जाएगा ना, तब उसको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि हाँ अब अच्छा लग रहा है। दुख के कारण कोई चीज प्राप्त हो रही है तो वो प्राप्ति में उसको अच्छी अनुभूति हो रही है। तो कारण इसका तथाकथित सुख का दुख है, इसका कारण सुख नहीं है। तो ये संसार की ऐसी दशा है। तो भगवान यहाँ पर हमारी स्थिति को व्यक्त करें, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। बड़े दुख से, दुख तो दुखी है, लेकिन बड़े दुख से छोटा दुख आता है तो सुख के जैसा लगता है, बाकी वो भी दुखी है। यहाँ संसार में सुख नाम की चीज है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं संसार में सुख नहीं भाई, मेरे पास सुख है। मेरे पास किसी दुख से मिटाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इसका कारण मन है। जो मन संसार से निकलने का नाम नहीं लेता और इस प्रकृति के अंतर्गत मन को निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। अब भगवान बता रहे हैं कि जीव की दशा क्या होती है, कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ता है जीव को जब भगवान के धाम को नहीं जाता, भगवान को नहीं समझता। जो हमारे अपने पिता हैं, जो हमारे असली घर वाले हैं, उनको जब हम नहीं जानते तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं उसको बार बार शरीरों का परिवर्तन करना पड़ता है। उसको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। अर्जुन कैसे जाता है? बोले शरीरम यदाप्नोति यच्चापक्रमातीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है। एक देह से दूसरे शरीर में हमें देह की यात्रा करनी पड़ती है, जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। ये 8वां श्लोक है। ऋषभ महाजन जी, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को, देह आत्म बुद्धि अर्थात हमने अपने आप को देह मान लिया है आत्मा को, तो इसको कहते देह आत्म बुद्धि। देह में आत्मा की बुद्धि, देह को स्वयं मानने की बुद्धि, शरीर को स्वयं मानने की बुद्धि। तो ये हमारे जीवन में एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती। कैसे ले जाती है? बोले जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। अब रास्ते में कहीं फूल खिले हैं और वायु बह रही है, तो वायु सुगंध के साथ आगे बढ़ जाएगी। या वायु नाले से होकर के जानी है, नाला अगर बीच में आ गया तो नाले की गंध को लेकर के आगे जाएगी। भगवान कहते हैं सूक्ष्म शरीर से हम जिन चीजों का विचार करते हैं उन्हीं विचारों के साथ हम आगे बह जाते हैं। हम सूक्ष्म शरीर से अपने मन में रजोगुण से प्रभावित होकर के 6 इंद्रियों और मन को लगा करके संसार में प्रकृति की ओर डाल करके रखते हैं। तो हमें संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, और आगे बढ़ते हुए हम या तो रजोगुणी शरीर को प्राप्त करते हैं, तमोगुणी शरीर को प्राप्त करते हैं, या सतोगुणी शरीर को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जीव एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति करता है भगवान को न जानने के कारण। और वहाँ क्या करता है? अलग अलग प्रकार के नाक कान आदि उसको प्राप्त होते हैं। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषया अनुसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, देखो कैसी विचित्र बात है। अब आपको तरह तरह के कान दिखाई देंगे। देखो सांप के कान कैसे होते हैं, खरगोश के कान कैसे होते हैं,
छिपकली के कान कैसे होते हैं, चींटे के कान कैसे होते, तो देख ही नहीं पाओगे आप। मच्छर के भी कान होते, पता है आपको? कौन ऐसा जीव है जहां उसके विशेष प्रकार के कान नहीं होते, विशेष प्रकार के। और एक गाय का कान भी होता है। गाय के कान से तो एक व्यक्ति का नाम ही पड़ गया, गोकर्ण। उनके गोकर्ण जैसे गाय के कान थे, इसलिए उनका नाम पड़ा। ऐसे ही थोड़ी पड़ गया, ये सब गीता में भगवान बता रहे हैं। हमें भी भगवान ने एक विशेष कान दिए हैं। ये कान किस लिए दिए हैं? बोले ये कथा सुनने के लिए दिए। वहां पर विशेष प्रकार के कान, विशेष प्रकार की आंख, तरह की आंखें, अलग अलग तरह की आंखें हैं। मतलब आंखें ही ऐसी हैं कि आपको रात को ही दिखेगा। कैसी विचित्र आंखें हैं। उल्लू बन जाओगे तो रात को ही दिखेगा। और है आंख उसके पास भी, दिन में प्रकाश में दिखेगा ही नहीं, अंधकार में दिखेगा। कैसी क्षमता है आपकी। चील की आंख ऐसी विशेष है कि आपको कई किलोमीटर तक दूर से दिखाई दे जाएगा। हमारी आंखों के सामने से तो व्यक्ति ओझल हो जाएगा, लेकिन चील की आंखें ऐसी विशेष हैं कि दूर दूर तक दिखाई देता है उसको पता चल जाता है कि कहाँ पर लाश सड़ रही है और मेरे को जाकर के, कहाँ पर मेरा भोजन है, कहाँ लाश सड़ रही है और मेरे को जाकर के खाना है। कई बार हम तो रोड पे टहलते टहलते जाते तो बदबू आती है, सोचते कोई सड़ रहा है लगता है। नाक से पता चलता है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ सड़ रहा है। लेकिन चील को आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे जाता है कि कहाँ पर कोई सड़ रहा है, और जाकर के तुरंत पहुंच करके उसे खाना चालू कर देती है। हमारी इच्छा थी ऐसी आंखों को प्राप्त करने की, तो भगवान ने वैसी आंखें दिया। क्योंकि चॉइस का जो स्तर है ना, ये इस मनुष्य शरीर में है। हम चाहे नीचे की ओर जा सकते विशेष प्रकार की आंखों को पाने के लिए, चाहे तो ऊपर की ओर जा सकते विशेष प्रकार की आंखों को पाने के लिए। संसार में बाकी जीवों के पास चॉइस नहीं होती। आप शेर के पास जाकर के कहेंगे और शेर को कहेंगे भाई ये लो मांस, तुम्हारे लिए मांस। गाय के पास जाएंगे तो गाय को कहेंगे ये लो घास, वो घास खाई। शेर के पास जाकर के ये नहीं कह सकते ये लो घास, और गाय के पास जाकर के ये नहीं कह सकते ये लो मांस। नहीं, शेर को मांस, गाय को घास। और आदमी के पास जाकर के क्या करता है वेटर? सर मांस या घास? होटल में जाएंगे तो चॉइस पूछी जाएगी आपकी, मांस या घास। वेज नॉन वेज जिसको कहते हैं। जो नॉन वेज वाले लोग हैं वो कहते हैं कि आप लोग तो घास फूस खा रहे हैं, ये भी कोई खाना है? तो एक ही बात हो गया, मांस या घास। आदमी को चॉइस है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि अब देखो, हम लोग, हमारा जीवन ब्रज में व्यतीत हुआ, भगवान की वैसी विशेष कृपा रही, तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी होता होगा कि लोग मांस भी खाते होंगे। कभी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि कभी लहसुन प्याज का भी सेवन ऐसा सौभाग्य, दुर्भाग्य जिसको कहेंगे, संसार की रीति से सौभाग्य कह सकते हैं, कभी लहसुन प्याज भी खाने का ऐसा अवसर नहीं आया जीवन में। मेरे पिताजी जब मेरे साथ में गए तो बड़े दुखी हो रहे थे, क्या यार इतना दूर व्रत छोड़ करके तुम पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। बोले हम तो कभी नौकरी के लिए भी व्रत छोड़ करके नहीं गए। ऐसा उनका ब्रज में बुद्धि था एक प्रकार से। अच्छा लगा। खैर हम चले गए उधर। वहाँ जाकर के हॉस्टल में मेस में पहुँचे तो दोस्त लोग मिले ऐसे ही, तो उन्होंने पूछा वेज नॉन वेज। मेरे को पूछा उन्होंने वेज नॉन वेज, तो मेरे को तो समझ ही नहीं आया वेज किसको कहते हो नॉन वेज किसको कहते हैं। तो मैं सोचा कि पता नहीं खाने के समय में कुछ देना चाह रहा हो गया, तो मैंने सोचा नॉन मतलब इसमें मना करना चाहिए, तो मैंने अंदाज से ऐसे ही मार दिया, मतलब नॉन वेज। और बाद में मजा के पता चला हे भगवान, ये नॉन वेज की तरह खतरनाक होता है, ये तो मांस खाने वाली बात है। तो मेरे को बड़ा अंदर से दुख लगा, मेरे मुंह से ऐसा क्यों निकला। तो
फिर मैं दूसरे दिन उससे मिला, मैं बोला भैया मैं नॉन वेज नहीं, मैं वेज आदमी हूँ। मैंने फिर किताब में आकर के देखा, उससे पहले दिमाग में ही नहीं था ये वेज नॉन वेज क्या होता है, कभी पढ़ाई में भी नहीं पढ़ने को मिला। तो संसार की स्थिति ऐसी ही है, जहाँ लोग चॉइस को धारण करते हैं कि भाई क्या खाना है हमको, जैसा खाना है फिर वैसी आंखें मिल जाएंगी तुमको, वैसे नाक मिल जाएगी, वैसी आंख मिल जाएगी, वैसी जीभ मिल जाएगी। भगवान कह रहे हैं, ऐसा मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूँ, कोई बुरा मान भी लेगा तो क्या करेगा, जूम पर बैठे सब दूर, आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते इतना दूर से। भगवान कह रहे हैं विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ भी ऐसी मिल जाती है। कोई व्यक्ति सुअर की तरह इधर उधर बस गटर में मुंह मारने जैसी स्थिति बनी रहती है ना बहुत सारे लोगों की, देखते नहीं। अरे कई बार तो कुत्ता फिर भी चीज़ों को देख करके सूंघ करके खाता है। हम लोग तो इतनी गई गुजरी अवस्था में है कि हम सूंघ करके भी नहीं खा सकते। देखो कुत्ते को अगर कई बार गांव के लोग जहर देते हैं, क्योंकि कुत्तों से लोग परेशान हो जाते हैं, कुत्ते भी कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाते हैं। विशेष रूप से जब मंगल आरती होगी तब खूब चिल्लाएंगे, कथा होगी तब जानबूझ करके चिल्लाएंगे, कथा सुनने ही नहीं देंगे। गली का कुत्ता बाधा करेगा आपको, जैसे ही आप उठ के मंगल आरती जाओगे बोले मैं काट लूंगा, तो सुबह सुबह उठ के मत जाया कर। ऐसे गली में खुद भी जाग रहा है, मेरे को भी नहीं सोने दे रहा है, कुत्ता भी बाधा बन जाता है। तो घर के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। कई बार कुत्ते पागल हो जाते हैं, उनको मारना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करते, रोटी के अंदर जहर दे देते हैं। तो कुत्ते की खासियत होती है, कोई भी चीज़ खाता है तो सूंघ करके खाता है, लेकिन संसार में जो सूंघ के खाता है तो लोग भी जानते हैं सूंघेगा, तो सूंघने में तो इसको रोटी का स्वाद आना चाहिए, अंदर से वो बेचारा जहर खाने के लिए विवश हो जाता है। अर्थात देखो विचार करो, कुत्ते ने भी जहर को धोखे से खाया, कुत्ते ने भी जहर को धोखे से खाया, उसको धोखा दिया गया, इतना सेंस उसके पास है। लेकिन हम इंसान गए गुजरे, हमें धोखे से जहर नहीं दिया जा रहा है, हमें लिखा जा रहा है सिगरेट की पैकेट पर, तंबाकू की पैकेट पर, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये आपके शरीर के लिए खतरनाक है। उस पर छापा भी जा रहा है, किसी को मान लो पढ़ना नहीं आ रहा है तो कैंसर के पेशेंट का उस पर फोटो छापा जा रहा है, देख लो इसको कितना खतरनाक है, गले में छेद हो गया सीधा, इधर से खा रहे हो इधर से ही टपक रहा है, नीचे जा ही नहीं रहा है, इतना खतरनाक हो जाता है। फिर भी हम पैसा दे करके खाते हैं, बुद्धि देखो कैसी घटिया है। इतने लालायित हो गए भोगों के प्रति कि बस इस समय चॉइस को बस पूरा करना है। देखते हैं इसमें क्या स्वाद है, कीचड़ को खा के देखते हैं कीचड़ में क्या स्वाद आता है। इतना R&D करते हैं लोग, किसी जीव को छोड़ते ही नहीं, चाइनीज जैसे लोग, ये कितना डेंजरस हो जाता है। एक बार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कंपनी है FCI, उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, गेहूं सड़ गए थे, तो सड़े गेहूं का उन्होंने ये ब्रेड बनाया, और ब्रेड बड़ी मुश्किल से बना, तो फिर भी उसमें से बदबू तो आ ही रही थी। उसको उन्होंने क्या किया, ताज़े बेसन में डुबो करके उसको फ्राई कर दिया, तो बन गया बेसन पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा। और ब्रेड पकौड़ा बन करके उसको टेबल पर रख दिया, तो कोई व्यक्ति आया, व्यक्ति ने ओ ब्रेड पकौड़ा, एकदम से टूट पड़ा और खाना चालू कर दिया हबड़ हबड़ करके, कोई दिमाग नहीं लगाया उसने। दूसरी ओर नीचे रख दिया वही ब्रेड पकौड़ा, कुत्ता आया, कुत्ते ने देखा, सूंघा उसने सबसे पहले, सूंघते ही एकदम से सोचा अरे सड़े गेहूं के ब्रेड का बनाया है, नहीं खाना मेरे को, वापस चला गया। कुत्ते ने ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया, सड़े गेहूं का होने के कारण। भगवान कैसी विशेष कृपा करते। देखो भगवान ने हमें मनुष्य शरीर में नाक यहाँ क्यों लगाई है मुंह के ऊपर, भगवान चाहते तो नाक घुटने में भी लगा सकते थे। भगवान ने जस्ट मुंह के ऊपर नाक लगाया कि कोई भी चीज तुम खाओ तो कम से कम सूंघ तो लो। कुत्ता भी सूंघ करके खाता है, तुम कम से कम सूंघ तो लो थोड़ा सा कि भाई क्या चीज खा रहे हो क्या चीज नहीं खा रहे हो। मनुष्य शरीर में कम से कम थोड़ा सा सूंघो, देखो जरा तुलसी की खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है, भोग लगाए कि नहीं लगाए। लेकिन हम तो ब्रेड पकौड़ा देखते ही एकदम से टूट पड़ते हैं, फिर नाक क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही, भोग लगाए नहीं बोल लगाए, क्या लेना देना।
नाक के जस्ट ऊपर आंख लगाया है, जबकि देखा जाए तो ठोकर तो नीचे घुटने में लगती है, पैरों में लगती है, आंख को तो बिल्कुल नीचे लगाना चाहिए था। कई बार घर के लोग बोलते एक तो पहले से ऊपर आंख लगी है और ऊंट की तरह ऊपर देख के और चलते हैं, नहीं ठोकर लगे तो और लग जाती। मेरे पिताजी बोलते थे नीचे देख के नहीं चल सकता, हर रोज घुटने फोड़ करके आ जाता है, ऊंट की तरह खोपड़ी ऊपर करके चलता है। तो आदत नहीं थी नीचे देखने की। तो देखा जाए तो आंखों को तो नीचे लगाना चाहिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं भैया, तुम जो भोजन कर रहे हो ना उसको देखो आंखों से, नाक से भूल जाओ अगर सूंघना तो कम से कम आंखों से तो देख लो। ये भगवान का डिवाइन अरेंजमेंट है, लेकिन हमें इस प्रकार की आंखों का सदुपयोग हम करते ही नहीं। फिर भगवान दूसरे प्रकार की आंखें दे देते हैं, दूसरे प्रकार का मुंह दे देते हैं। मुंह भी देखो, इस मुंह से हम गटर में जाकर के ऐसे ऐसे हवा ऐसे करेंगे तो कैसा होगा फिर, कैसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन सुअर को ऐसा बढ़िया मुंह दिया भगवान ने कि पूरा एकदम घंटे तक नीचे हबड़ हबड़ करता रहेगा और बाहर निकाल के फिर देखेगा, इधर उधर दिखाएगा, देखो मेरा फेयर एंड लवली क्रीम कैसा लग रहा है, देखो मेरे को कैसा सुंदर पाउडर वगैरह मैंने लगा लिया है। वो सुअर का शरीर है, विशेष शरीर उसको दिया गया, क्योंकि उसने इसी प्रकार से मुंह मारने की चेष्टा किया है, उसने कुत्ते की तरह जीवन जिया है। भगवान कह रहे हैं हाँ, नाक तथा स्पर्श अर्थात इंद्रियां, वैसा ही त्वचा भी मिलता है, चमड़ी के भी अलग अलग प्रकार हैं, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। अलग अलग प्रकार के विशिष्ट समुच्चय मतलब समूह, अलग अलग प्रकार के हम विषयों के समूह का भोग करते हैं और सोचते हैं बड़ी प्रसन्नता होगी इसमें। अरे भगवान के स्तर पर, जैसे हमारे स्तर पर हम सुअर को देखें तो सुअर के लिए हम कोई ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि इसको सुख दे रहे हैं। हमको लगता है बेचारा कितना कष्ट में है, कीचड़ में जाना पड़ रहा है इसको, लेकिन सुअर को पूछो जा करके, वो कहता अरे स्वर्ग का आनंद भी इसके सामने फेल है। बोले कितना बढ़िया आनंद आ रहा है यार, कोई कंपटीशन नहीं। बोले यहाँ पर आप लोगों के यहाँ तो कट थ्रोट कंपटीशन है जीवन जीने के लिए। यहाँ एक एक गटर बोले ऐसे हैं जहाँ कोई पहुंचा ही नहीं अभी तक, बोले सब मेरे लिए ही है। भगवान ने मूर्ख कहा है ऐसे जीवों को। 10वें श्लोक में भगवान कह रहे विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, ऐसे विशेष मूढ़ हैं, ऐसे गधे हैं कि हमें दिखाई दे करके भी दिखाई नहीं देता है। उत्क्रामंतम स्थिति वापि भुंजान वा गुणान्वितम विमूढ़ः नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। कौन देख सकता है? बोले जिसके पास ज्ञान चक्षु हैं। जिसके पास ज्ञान चक्षु है ही नहीं वो बेचारा विमूढ़ है। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, नहीं इसको कहते उत्क्रामंतम स्थितिम वापि। ना तो ये समझ पाते हैं कि किस तरह शरीर त्याग करता है, नहीं वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस तरह के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। ज्ञान में प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। जिसको ज्ञान ही नहीं है वो बेचारा क्या देख पाएगा। इसलिए हम सभी अमूढ़ बनने की चेष्टा करें। अमूढ़ मतलब मूढ़ता रहित, और हम सब अमूढ़ बनने की जगह पे बने क्या बैठे हुए, विमूढ़, विशेष मूढ़ बन करके बैठे हुए। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कौन लोग हैं जो ऐसे देख पाते हैं। बोले योगी जन यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मन अवस्थितम यतन्तो अपि कृतात्मानो नैनम पश्यन्ति अचेतसः। बोले अचेतसः, जो अविकसित मनों वाले लोग हैं, जिनका मन विकसित जिन्होंने नहीं किया, जो अज्ञानी हैं, वे लोग इसे नहीं देख पाते। कौन देख पाते हैं? आत्म साक्षात्कार में लगने रहने वाले लोग। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से सब दिखाई देता है। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी
यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। भैंस के सामने बीन बजाने जैसा हिसाब किताब हो जाता है। हम सब संसार के जीवों की ऐसी स्थिति है। इसलिए भगवान यहाँ पर 11वें श्लोक तक कारण बता रहे हैं कि मेरे अंश होने के पश्चात भी जीव संसार में मन और इंद्रियों के कारण इस प्रकृति से संघर्ष करने के लिए बाध्य होता है, और बाध्य होने के कारण यही दुष्ट मन उसको अलग अलग शरीरों में ले जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। जैसी संगति में आता है वैसी संगति की हवा चलने लगती है। रजोगुण की संगति में आए तो रजोगुण की हवा मन में चलेगी, तमोगुण की संगति में आए तो तमोगुण की हवा मन में चलेगी, अपने आप चलती है। आप देखो इस बात को। आप संसार में रजोगुणी व्यक्ति की संगति कर लो, थोड़े समय अंदर एकदम से आपकी हवा ऐसी चलेगी कि अरे यही सही है। जब हम कॉलेज में जाते थे हम देखते थे हमारे सीनियर लोग 1-1 साल वाले, उनका प्लेसमेंट हो गया, जॉब लग गया, इतना 10 लाख कमा रहा है पैकेज में एनुअली, 15 लाख 20 लाख। बस कॉलेज में रहते रहते फिर यही लगे यही सही है, कमा लो भाई, जल्दी से नौकरी कब लगेगी। ऐसे ही तमोगुनी व्यक्ति के संपर्क में जब आते थे हॉस्टल में, देख रहे हैं यार ये कल का सोया हुआ अभी तक उठने का नाम नहीं ले रहा, तो ऐसा लगता था यही सही है, सो जाओ। जब हम जूनियर थे सीनियर लोग रैगिंग लिया करते थे, चारों तरफ से हमें घेर करके सिगरेट फूंक फूंक करके हमारे मुंह पर जब धुआं छोड़ते थे तो ऐसा लगता था यार हम सिगरेट वगैरह पीते नहीं, ये सब के सब बड़े घर के खानदान के लोग, बड़े पढ़े लिखे सीनियर लोग, बड़े एडवांस लोग। ऐसा लगता था यही सही है, हमें भी पीना चालू कर देना चाहिए। और वो लोग सही के लिए क्या करते थे, थिएटर में ले जाते थे, अपने पैसे से दिखाते थे, मूवीज दिखाते थे अपने पैसे से। हमको लगता था यही सही है, और फिर आदमी अपने पैसे से खुद देखने के लिए मजबूर हो जाता है, हवा बहने लग जाती है। तो हम जैसे सानिध्य में रहते हैं ना, वैसी हवा अपने आप बहने लग जाती है। इसलिए सानिध्य हमें भक्तों का करना चाहिए। सतोगुणी सानिध्य भी हमें बचाएगा नहीं, ध्यान रखना इस बात को। सतोगुणी सानिध्य जो संसार में ज्ञान का अनुशीलन करने वाले लोग हैं, रजोगुण की अपेक्षा सही हैं, अच्छे हैं, लेकिन भैया वो भी बचाने वाला नहीं। संसारी जो धर्म है वो सतोगुण के अंतर्गत आता है। भागवत धर्म इस संसार के धर्म से बड़े है, भागवत धर्म इससे परे है, जिसमें भगवान की शरणागति का धर्म है, जिसमें गीता में भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य, इन धर्मों को छोड़ दो, तुम इस सतोगुणी वृत्ति को भी छोड़ दो। इस प्रकार से हम इन हवाओं को अपने जीवन में न लाने दें। हमारा मन बह जाता है, फिर क्या होता है, अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं, अलग अलग शरीरों में हम उन भोगों को कर पाते हैं। इस शरीर से तो कोई भी भोग संभव है नहीं। ये मनुष्य शरीर तो भगवान ने ब्रह्म जिज्ञासा के लिए दिया था। भगवान देखते हैं इसमें ये करने का नाम नहीं ले रहा है, इसको अगर उठाओ, प्यार से भी उठाओ तो भी नाक की तरह फुंकारता है सुबह मंगल आरती में। जैसे नाक को थोड़ा सा प्यार करो, हाथ घुमाओ तो फुंकारता है। वो कहते ऐसे मत उठाओ तुम मेरे को, ऐसे मत उठाओ, तो पैर दबा के उठाएं तुम्हें, पैर दबा के उठाते हैं तो और ज्यादा गहरी नींद में सो जाता है, तो उठेगा कैसे फिर वो। पैर हिलाने से बोले ऐसे मत उठाओ, ऐसे नहीं करते भक्त लोग, प्यार से काम करते हैं, और प्यार से उसके पैर दबाने लग जाओ तो और गहरी नींद में चला जाता है। और फिर भी उठ नहीं रहा है, फिर बोले क्या दिक्कत, बोले तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब। थर्मामीटर लगा के देखो तो पता चलता है 97.5 दिखा रहा है, कोई तबीयत में जरा सा भी बुखार नहीं दिखा रहा है। तो संसार में ऐसे लोगों को भगवान नाग बना देते हैं अगले जन्म में, जा तू नाग बन जा। किसी को बोलते हैं भाई चल तू बैठ के चुपचाप कथा सुन ले, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ये बहुत खतरनाक है तुम्हारा बोलने का वेग, बकर 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 बोलता रहता है। भगवान ने एक मुंह दिया, तुम्हें 2 कान दिए हैं, तुम्हें एक मुंह से तुम्हें बोलना कम चाहिए, 2 कानों से सुनना ज़्यादा चाहिए, लेकिन तुम सुनने का नाम नहीं ले रहा है।
मेढक की तरह टर 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 तुम चिल्ला रहा है। आचार्य कहते जो मेढक की तरह से बार बार चिल्लाता है तो सांप आता है और आकर के उसको खा जाता है। तो संसार में लोग इतना बकर बकर करते, अपनी मौत को बुलाने की चेष्टा करते। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे पता है, जो टर टर करने वाले लोग हैं ना, वो क्या बोलेंगे, आपको क्या पता है, मौत अपने एक समय पे फिक्स रहती है। बोले आप कुछ भी बोल रहे हैं, विधाता ने जो लिख दिया उसी समय आएगी वो, इसलिए खूब चिल्लाओ, कोई फर्क नहीं है। मौत फिक्स रहती है। बोले किसी के मरने से मारने से ऐसे नहीं मरता कोई व्यक्ति। इसलिए आप कैसे कह रहे हैं कि सांप आएगा मृत्यु का आकर के खा जाएगा, मौत फिक्स है। उन मूर्खों को बोलो हाँ तुम ठीक कह रहे हो भाई, मौत तो फिक्स है, लेकिन वो समय के अनुसार फिक्स नहीं होती, सांसों के अनुसार फिक्स होती है। तुम्हारी कितनी सांसें हैं? बोले जो भी है सांसों के अनुसार भी फिक्स तो है ना। हमें बोलने से जल्दी कैसे मर जाएंगे हम? भैया तुम्हें सांसों का होश ही नहीं है। तुम इतने बोलने में व्यस्त हो, इतने बोलने में व्यस्त हो कि तुम्हें सांसों के बारे में जानकारी नहीं है बिल्कुल, कि तुम्हारी सांसें बोल बोल के कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो रही हैं और तुम रियलाइज नहीं कर पा रहे हो तुम्हारा पूरा आयु कैसे बीत गया, ये भी रियलाइज नहीं होगा। संसार में हम लोग गप्पे मारते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं और कहते निंदा ना हो जाए, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ। पहले ये सब बोलते हैं, देखना ये निंदा नहीं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ किसी के बारे में, और ऐसा डूब करके बताते हैं कि जैसे पूरी लीला देख करके आ रहे हैं साक्षात रूप से। और फिर इतने डूब जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कहाँ चले गए। उठ के जा रहे, कहाँ जा रहा है, उठ के बैठ इधर, थोड़ा बात सुन के जा, ये वाली बात सुन के जा। और कथा के लिए बिल्कुल टाइम पर 50 से 50 बार नजर रहती है, और निंदा चुगली के समय में बिल्कुल टाइम पर नजर नहीं रहती। तो संसार में इस प्रकार से मेढक बुद्धि से क्या होता है, बोले मौत अचानक से आ धमकती है, जैसे सांप मेढक के लिए अचानक से आ जाता है। मौत तो फिक्स थी, उन मूर्खों को ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन अपना टर टर करने के लिए, जैसे मैं आप सबके सामने टर टर करता रहता हूँ, ये टर टर करने के लिए वो अपना जस्टिफिकेशन देता है, अपना आधार बना करके चलता है कि ये कारण है, बोले मेरे को मौत नहीं आने वाली है, फिक्स है, वो फिक्स है। लेकिन चुटकी की तरह पता नहीं चलेगा जीवन तुम्हारा कैसे बीत जाएगा फालतू की बातें करने में। इसलिए एक मेढक को विशेष प्रकार का मुंह दिया है। ये मुंह हमें भगवान ने ऐसा तो दिया नहीं है, ये मुंह भगवान ने दिया है कि भाई तुम भगवत कथा करो और भगवान को समझ लो। कान दिए भगवान ने कि तुम एक काम करो, भगवान की कथा सुनो और भगवान को समझ लो, खुद को समझ लो, तुम मनुष्य शरीर में भगवान के अंश हो, आत्मा हो। लेकिन हम नहीं समझ पाते, विमूढ़ बने रहते हैं। भगवान के मूर्ख लोग हैं जो इस प्रकार से संसार में, अब विचार करो कितने मूर्खों की संख्या कितनी ज्यादा है। चारों तरफ मूर्ख ही मूर्ख हैं। स्थिति के नानुपश्यन्ति, देख करके भी नहीं दिखाई दे रहा है। कौन देख सकते हैं, बोले भगवान ने यहाँ पर 11वें श्लोक तक बताया कि ये लोग संसार में क्यों जाते हैं। तो उत्तर मिला, मन के कारण, विषय भोगों के कारण। मन इंद्रियों के साथ जो विषयों में लगा रहता है और इन विषयों का कोई अंत नहीं है। तरह तरह के विषय हैं, जैसे आहार तरह तरह के हैं, शब्द तरह तरह के हैं, गंध तरह तरह की है, रूप तरह तरह के हैं। इस प्रकार से तरह तरह के भोगों को भोगने के लिए संसार में जीव रमण करता है। कौन बच सकता है, बोले ज्ञानी व्यक्ति बच सकता है, जो आंखों से स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है। ज्ञान चक्षु होना बहुत जरूरी है, जो गुरु देते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया, जिन्होंने ज्ञान रूपी चक्षु हमें प्रदान किए, वो गुरु। बोले ऐसे लोग योगी कहलाते हैं। योगी लोग आत्म साक्षात्कार पर चल करके स्पष्ट देख पाते हैं और अपने मन को विकसित कर लेते हैं। अब 12वें श्लोक से भगवान बता रहे हैं, अर्जुन संसार में ये जो मूर्ख लोग हैं, ये लोग मेरी शक्ति को नहीं जानते कि मेरी वजह से ही संसार में सब कुछ है। ये अपना लॉजिक तो लगा देते हैं, लेकिन इनको होश नहीं है। क्या, यदादित्य गतम तेजो
जगत भासयते अखिलम। इन मूर्खों को नहीं पता रहता कि यद आदित्य गतम तेजो, बोले सूर्य का तेज जो क्या है, जगत भासयते, सारे अखिल जगत को, सारे संसार के अंधकार को दूर करता है। बोले ये जैसे दूसरा, यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, यद चंद्रम असि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम। अर्जुन, विधि मतलब जान लो, चंद्रमा, अग्नि और सूर्य, इन तीनों का जो प्रकाश है वो मेरे से ही आता है। अब बताओ, बिना अग्नि के जीवन जी सकते हैं? बिना सूर्य के जीवन जी सकते हैं? बिना चंद्रमा के जीवन जी सकते हैं? कोई जीवन जीने की हमारी ताकत नहीं। गामा विश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, पुष्णामि चौषधीम सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं, अपनी कक्षा में भगवान की शक्ति के कारण। आप धरती का साइंटिस्ट कहते हैं, धरती का जो एंगल है ना, और धरती की जो दूरी है चंद्रमा से, इस ऑर्बिट में अगर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ कर दी जाए, धरती को थोड़ा सा ज़्यादा झुका दिया जाए, बस लोग फ्रीज हो जाएंगे, इतनी ठंडी बढ़ जाएगी। चंद्रमा की ओर थोड़ा सा और झुका दिया जाए, सूर्य की ओर थोड़ा सा और झुका दिया जाए, इतने में जल करके राख हो जाएगी पृथ्वी। ये भगवान का डिवाइन अरेंजमेंट है। भगवान इस प्रकार से सब जगह सब लोगों में प्रवेश करते हैं। मैं चंद्रमा बनकर क्या करते हैं? बोले मैं समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। जितनी भी वनस्पतियाँ जिनसे औषधि आदि मिलती है, जिनसे हम सब्जी वगैरह खाते हैं, जिनसे हम अन्न वगैरह खाते हैं, उन सब का जीवन रस, तरह तरह का जीवन रस, जिससे हम जीवन धारण करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को बोलो ना, बोलता है भूख लगी है, अच्छा भूख लगी है तो मुरमुरे खा लो। बोले नहीं, मुरमुरे के से जीवन नहीं रक्षा होगी। जीवन की रक्षा कैसे होगी? बोले मलीदा खाने से होगी। बाजरे की रोटी में बढ़िया चूर करके उसमें घी डाला जाए, गुड़ डाला जाए, बोले मलीदे से जीवन रक्षा हो, क्योंकि उसका रस अलग स्वाद दे रहा है। कोई व्यक्ति आम रस को देखता है तो एकदम से ऐसा लगता है कि हाँ ये आम रस मेरे को मिल जाए। एक बार हम पुणे में थे, 3-4 भक्त लोग थे हम लोग, तो आम रस निकाल रहे थे, तो आम निकाल करके छील करके दे रहे थे, सभी लोग सहायता कर रहे थे। तो छोटा सा पतीला था, ज़्यादा आम तो थे नहीं, 1 किलो के पास आम होंगे। तो जो गुठलियाँ बच रही थी उनको चूस रहे थे। भाई इसको तो वैसे कितना निकालेंगे उसमें से, उसको तो जीभ निकाल लेती अच्छी तरह से। तो एक भक्त ने सबसे पहले चूसने की परमिशन ले ली, प्रभु जी गुठली चूस लो। बोले चूस ले भाई। तो जैसे ही पतीले का आम का पूरा रस निकल के पतीले में इकट्ठा हो गया, उसने क्या किया, गुठली चूसते समय ऐसा गुठली को मुंह से निकाला कि सीधी पतीले में गई। अब सीधी पतीले में गई गुठली हो, जानबूझ करके उस व्यक्ति ने ऐसा किया था, स्पष्ट दिख रहा था। क्या टारगेट था? बोले पूरा पतीला मेरे को मिल जाए तो मेरी जीवन रक्षा हो जाए। उसको इतना आसक्ति हो गई थी उसके, अब सब मेहनत कर करके बेचारे बाहर से ताकते रह गए। और वो बोला कि प्रभु जी आई एम सो सॉरी, हाँ सॉरी प्रभु जी सॉरी, क्या करूँ प्रभु जी, मुंह से निकल के सीधी पतीले में चलेगी, मेरी क्या गलती। पूरा पतीला बेचारे को देना पड़ा। दूसरों के जीवन पर क्या बीतरी होगी, विचार करने वाली बात है। और उसके जीवन पर कितना आधार मिल गया उसको जीवन जीने का, वो भी एक रस है, क्या कर सकते हैं। जीवन रस पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। इसलिए फिर हमने दोबारा कभी आम छीले तो उसको कभी सामने नहीं बिठाया उसको। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं जीवन रस, भगवान बोले मैं प्रदान करता हूँ भाई। और भगवान क्या, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणम अपानम असमायुक्तम पंचाम्य अन्नम चतुर्विधम। देखो भगवान का सोर्स तो देखो, भगवान कितने बड़े सोर्स हैं। हम मूर्ख लोग कितनी मूर्खता से भरे पड़े हैं, हमको लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ बस, भगवान का तो कोई रोल ही नहीं।
भगवान कह रहे हर चीज मात्र का स्रोत मैं हूं, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर मैं हूं। कौन पचा रहा है? साइंटिस्ट लोग आजकल पचाने की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, लोगों का प्रॉपरली डाइजेस्ट होता ही नहीं। साइंटिस्ट लोगों ने सोचा ये कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है, पेट के अंदर ऐसा क्या क्या है, सब कुछ उनको पता है। सोचे कि इसको पचाने का हम ही सिस्टम बना देते हैं। सिस्टम बनाने के लिए चले तो 3 किलोमीटर लंबी फैक्ट्री डालनी पड़ रही थी उनको पचाने के लिए, तो भी पच नहीं रहा था। अब 3 किलोमीटर लंबी फैक्ट्री को पेट में कैसे घुसा दें? हाथ खड़े करने पड़े उनको, कोई उपाय नहीं भाई, जैसा दिया है वैसे ही जीना पड़ेगा। कौन पचाता है? भगवान पचाते हैं। श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। भगवान कह रहे हैं मैं पचाता हूं मूर्खों। हाँ, भगवान ने लास्ट में कह दिया, ये स्थूल स्तर पर भगवान बता रहे हैं सब मेरे से चलता है, सूक्ष्म स्तर पर भी बता रहे हैं भगवान तुम्हारी जो बुद्धि है ना, तुम्हारा जो मन है ना, ये सब कुछ मेरे अधीन है, इसका भी कारण मैं ही हूं। मेरे ही चलते तुम्हें चीजें याद रहती, मेरे ही चलते तुम चीजों को भूल जाते हो। मैं तुम्हारी कितनी सहायता कर रहा हूँ। मान लो किसी के गाल पे थप्पड़ मारा और वो भूल ही नहीं रहा बेचारा, हर समय थप्पड़ का लाल लालटेन उसके दिमाग पे बस छपी हुई है। वो व्यक्ति के लिए रोटी खाना, वो व्यक्ति के लिए सोना कितना कठिन हो जाएगा। भगवान कृपा करके क्या करते हैं, थप्पड़ अभी खाया, थोड़ा सा घंटे 2 घंटे बाद भुला देते हैं। चाहे उंगली छपी रह जाती है लेकिन व्यक्ति थप्पड़ को भूल जाता है, जिससे कि कुछ और भी काम कर सके। दूसरी ओर भगवान याद भी बहुत सारी चीज़ें दिलाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें याद दिलाते हैं। लेकिन हम मूर्ख लोग क्या करते हैं, अपने कर्मानुसार भगवान से ही लड़ने लग जाते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, ये वेदांत है। वेदों का अंत, वेदों का अंत का अर्थ क्या है? बोले निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। वेदांत का अर्थ है वेद के अंत में क्या आता है? बोले भक्ति। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम था भक्ति वेदांत, अर्थात वेदांत का फल जो भक्ति है, इसलिए प्रभुपाद जी का नाम था भक्ति वेदांत। जिन्होंने वेदों को वास्तव में समझा है, वेदों के सार को समझ करके अंगीकार किया है। हम लोग समझते नहीं कि भगवान किस प्रकार से हर चीज़ के स्रोत है, मन क्या, शरीर क्या, सब कुछ। अब जैसे हम लोग दूध पीते हैं तो प्रश्न उठे ये दूध कहाँ से आया? तो कोई व्यक्ति बोले अमूल डेयरी से आया। साहब दिमाग में सिर्फ इतना ही भरा रहता है, अमूल डेयरी दूध देती है जैसे, इसलिए अमूल डेयरी से आया। अच्छा डेयरी में दूध कहाँ से आया? बोले डेयरी में दूध गाय से आया। गाय के पास कहाँ से आया? बोले गाय का सोर्स क्या है? बोले गाय का स्रोत घास है। बोले घास कहाँ से आई? बोले घास बरसात से आई। बरसात नहीं होती तो घास कहाँ से होती? बोले बरसात का स्रोत क्या है? बोले बरसात का स्रोत समुद्र है। समुद्र से पानी उठ करके गया और फिर वहाँ पानी किसने उड़ा दिया बरसात का? वहाँ से समुद्र से पानी किसने उठाया? तो हमको ऐसा लगता है लॉजिक है, बस अपने आप उठता है। बोले अरे सूर्य देव के कारण उठा और ऐसे बादलों में कन्वर्ट होकर के बोले पहुंचा दिया जो नमकीन से मीठा पानी बन गया। किसने बनाया? भगवान। बोले वो मैं करता हूँ भाई। दूसरे शब्दों में अगर पानी नहीं होता समुद्र में, पानी किसने भरा था? हम लोग बाल्टियों से भर भर के आए थे समुद्र को। समुद्र को किसने बनाया? किसने समुद्र के अंदर इतना विशाल अगाध राशि पानी से भर दिया जो आज तक कभी खत्म ही नहीं हो रहा है? कोई बोले नदियों से जाके भर गया। अरे नदियों से कैसे भर गया? नदियों के पास तो समुद्र से ही आया था ना। बोले ये साइकिल है, बस यहाँ आकर के हमारी बुद्धि अटक जाती है। ये साइकिल को चला कौन रहा है? इस सिस्टम को कौन चला रहा है? इस सिस्टम को भगवान चला रहे हैं, इसके स्रोत भगवान हैं। हमें इस बात को समझना होगा। गीता में भगवान इस प्रकार से समझा रहे हैं
कि मेरे सोर्स होते हुए भी ये मूर्ख लोग इस ज्ञान से वंचित हैं। मैं इनको ये ज्ञान दे रहा हूँ कि भाई सब कुछ मेरे से चलता है। हमको लगता है माँ बाप को कौन पालन करेगा, परिवार का कौन भरण पोषण करेगा, जैसे हम ही भरण पोषण कर रहे हैं। भगवान अंदर पचाएंगे नहीं तो तुम कितना भी ठूसते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, मरना ही आदमी ने। सब कुछ भगवान करने वाले। भरोसा तो करें भगवान के ऊपर। हमारी स्थिति क्या है, हम तो कुछ भी नहीं। आगे भगवान बता रहे हैं, अर्जुन जीवों के प्रकार सुन लो। 16वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं जीव 2 प्रकार के होते हैं अर्जुन। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षरम एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। च्युत माने गिरने वाले, अच्युत मतलब जो कभी नहीं गिरते। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर होता है, जो नीचे गिर जाता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है अर्थात अक्षर कहलाता है। जो 2 प्रकार के जीव पहले भी हम बता चुके हैं, एक होते हैं जीवभूत, एक होते हैं ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत जो प्रसन्न रहते हैं, जो गिरते नहीं हैं, जो सुख को भोगते रहते हैं, भगवान का अनुभव करते हैं। जीवभूत हम सब गिरे हुए लोग हैं, बंधन से बंधे हुए लोग हैं। सतोगुनी, तमोगुनी, रजोगुनी 3 प्रकार के बंधनों से हम बंधे हुए हैं। इस प्रकार से हम क्षर जीव कहलाते हैं। भगवान कह रहे हैं अपने बारे में। अब देखो वही ज्ञान पूरा विस्तार से भगवान बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं। उत्तमा पुरुषस्त्वन्य अन्य परमात्मेति उदाहृत यो लोकत्रम अमावेश्य बिभर्त्यम अव्यय ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक तो जीव बद्ध जीव हैं और एक अच्युत लोग हैं, अच्युत जीव हैं। भगवान का भी नाम अच्युत है। जैसे हमने कहा देवा नाम अच्युतो यथा, भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहा जाता है, ऐसे ही उनके जो भक्त हैं उनको भी अच्युत कहा जाता है। उनका भी दीक्षा के समय में गोत्र बदल जाता है। हम सब अच्युत गोत्र के व्यक्ति बन जाते हैं जब हम दीक्षित हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं दूसरे लोग होते हैं जो अच्युत कहलाते हैं। बोले मैं भी इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। अभी 2 प्रकार की आत्माएं हुई, एक बद्ध आत्मा, एक मुक्त आत्मा। लेकिन इससे परे है परमात्मा जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। वो पालन करता भगवान है। और भगवान क्या कह रहे हैं, यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम क्षरादपि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान ने बताया इस जगत में और इससे परे मैं ही विख्यात हूँ परम पुरुष के रूप में। लेकिन हम अज्ञानता के कारण भगवान को भी अपने जैसा मान लेते हैं, साधारण मान लेते हैं। भगवान कह रहे हैं जो मुझे जानता है यो माम। अब देखो भगवान ने अपने बारे में घोषणा किया और अपने बारे में घोषणा करने के पश्चात अब भगवान 19वें श्लोक में विशेष बात कह रहे हैं, यो माम एवं असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम। जो मुझे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, अभी तो हम सर्वश्रेष्ठ संसार में अलग अलग लोगों को जानते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। भगवान कह रहे यो माम एव, जो मुझे ही क्या करता है, जानाति जानता है। कैसे जानता है, पुरुषोत्तमम। हमारी तो गिरी हुई अवस्था है, हम खुद को ही उत्तमम मानते हैं, सबसे श्रेष्ठ हम खुद को ही मानते हैं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अरे पुरुषोत्तम तो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी मर्जी चलेगी, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। भगवान कह रहे यो मतलब जो मुझे जानता है, मामेव असम्मूढ़ हो, वही असम्मूढ़ है। जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, बोले वही असम्मूढ़ है। स सर्वम विदम जति माम, बोले स सर्वविद भजति माम। बोले वो सब को जानते हुए क्या करता है, भजति माम, वो मेरा भजन करता है। कैसे, सर्व भावेन भारत, सब भाव से भजन करता है। ये बहुत जरूरी है।
सब भाव से भजन करने का मतलब क्या है? जैसे अभी हम मुंह से तो भजन कर रहे हैं और आंखों से टीवी देख रहे हैं, तो एक भाव हमारा भजन कर रहे हैं और आंख के भाव से हम मूवी देखने में लगे हुए हैं। कानों का भाव हमने कहीं दूसरी जगह लगा दिया है, नाक का भाव हमने कहीं तीसरी जगह लगा दिया है, त्वचा का भाव हमने कहीं चौथी जगह लगा दिया है। अलग अलग इंद्रियों के भावों को हमने भगवान में निवेशित नहीं किया। सर्व भावेन भारत, इसी को रामायण में भगवान ने कहा, पुरुष न पुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भजी कपट तजी सो ही परम प्रिय मोय। सर्व भाव भजी कपट तजी, सब भाव से। सब भाव मतलब हमारी आसक्ति कहीं नहीं होनी चाहिए, न खाने में, न तो इसको कहते हैं रस, न तो भोजन में होनी चाहिए, न रूप में होनी चाहिए, न गंध में होनी चाहिए, न शब्द में होनी चाहिए, न स्पर्श में होनी चाहिए। हमारी आसक्ति का कब पता चलता है? जैसे मान लो किसी ने गाली दे दिया और हम जप कर रहे हैं, देखो जब छूट जाएगा कि नहीं। अर्थात हमारा शब्द में भाव था कि कोई हमें मीठा शब्द बोलेगा तो हम जप करते रहेंगे। देखो आपके ये महात्मा देखो कितने अच्छे हैं, और इन्होंने समाधि लगा रखी है, मौन व्रत ले लिया इन्होंने 10 साल से। चाहे मौन व्रत हमने लिया ही नहीं है, फिर भी कोई व्यक्ति हमारे बारे में मौन व्रत ले लिया, दंडवत करो इनको। तो जैसे ही दंडवत करेंगे तो एकदम से हम और आंखें अच्छी तरह से बंद कर लेंगे, बिल्कुल कि हाँ वास्तव में ही मौन व्रत ले लिया। और 2 गाली मार के दिखाओ, देखो कैसा माला पहले रख दे, पहले बोले पहले तेरे से हिसाब किताब पूरा कर लेता हूँ, बाद में देखूंगा। जैसे ही सामने कोई आइटम आ जाता है ना, माला बीच में कितनी हो रखी है कितनी नहीं हो रखी है निकाल के देखते हैं, फिर सोचते ज़्यादा बची हुई है, माला ज़्यादा बची हुई है, तो सोचते हैं अब तो नई से ही शुरुआत कर लेंगे, छोड़ दो इसको। और अगर माला देखते हैं थोड़ी बची हुई है, मात्र 2-4 दाने बचे हुए हैं, फिर सोचते हैं अरे यार बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी पूरी माला घुमाने में, एक काम करते थोड़ी पूरी कर लेते हैं इसको। बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं और घेर के रखते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति अटैक न कर दे। पता चला हम 2-3 मन के पूरे किए, इतने में सब बट गया, सब हिसाब किताब कुछ ऐसे में आया ही नहीं। उस समय माला में भाव रहता है या उसमें भाव रहता है बताओ? भगवान कहते हैं ये दर्शाता है कि हम भगवान को जानते नहीं, अभी तक जान नहीं पाए। इसलिए सर्व भावेन भारत, सब भाव से हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। सब भाव से भजन तो प्रहलाद जी ने किया, सब भाव से भजन तो ध्रुव जी ने किया, जिनकी भक्ति बढ़ती चली गई, हमारा भाव घटता चला जाता है। शुरुआत में आते हैं तो ऐसा लगता है आज ही भगवान को पालेंगे, एकदम से आंख बंद करके बहुत अच्छी तरह से जप करेंगे, उसके बाद बोले नॉर्मल हो गया, अब कोई नई बात नहीं, अब तो सीनियर डिवोटी बन जाते हैं। देखो फिर वही बात भजती आ गया। कोई अध्याय ऐसा नहीं है जहां भजन को न भगवान ने बोला हो, जहां भक्ति को भगवान ने न बोला हो। जानने का फल ही है भगवान को जानना। जानने का फल ये नहीं है कि भगवान को जान लिया और आराम से फिर खर्राटे मार रहे हैं, नहीं, जान लिया तो भजन करेंगे ही करेंगे। सर्व भावेन भारत, भगवान कह रहे हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम यदि इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भारत। हे अनग, महापाप से अग माने पाप, अनग माने जो पाप नहीं करता। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, सर्वाधिक गुप्त अंश है। शास्त्रों में भी सबसे छुपी हुई रहस्य की बात है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। क्या प्रयास करना है? हमें उस धाम में जाना है, तद धाम परमम मम, जहाँ सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है, जहाँ सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जीव ऐसे कर सकता है कि जो चाहे सो कर सकता है। वहाँ कल हम बता रहे थे आपको। तो ये परम गुह्य ज्ञान है जिसमें भगवान ने 4 सेक्शन में इस अध्याय को विशेष रूप से समझाने की चेष्टा किया। सबसे पहले भगवान ने भौतिक संसार के बारे में बता दिया, और भौतिक संसार के बाद फिर भगवान ने 6वें श्लोक में आध्यात्मिक संसार के बारे में बता दिया। उसके बाद 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक भगवान ने
संसार के जीवों की दशा बता दी कि मूर्ख लोग इस रहस्य को जानते नहीं, न संसार को जानते, न आध्यात्मिक जगत को जानते, न मुझे जानते हैं। ये लोग जानते ही नहीं, परिणाम में संसार में ये फंसे रहते हैं, शरीरों का परिवर्तन करते रहते हैं, अनंत काल तक भटकते रहते हैं। उसके पश्चात भगवान ने अपने आप को स्रोत के रूप में घोषणा किया कि मैं ही सब चीज़ों का स्रोत हूँ। 12, 13, 14, 15वें श्लोक तक भगवान ने अपने आप को स्रोत के रूप में बता दिया। फिर भगवान ने दोनों जगतों के बारे में बता दिया कि आध्यात्मिक जगत में कौन से जीव रहते हैं जो अच्युत कहलाते हैं, इस भौतिक जगत में जीव कौन से रहते हैं जो च्युत कहलाते हैं, जिनका पतन हो रखा है। ये लोग पतन वाले जीव भी मेरे पास वहाँ अच्युत बन करके वापस आ सकते हैं। कब आ सकते? जब ये मुझे जान लेंगे। जानेंगे कब? जब ये भजन करेंगे। जानने के बाद भजन होता है और भजन से जाना जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जब ये जान लेंगे तो ये असमूढ़ हो जाएंगे। मूढ़ व्यक्ति ही मेरे धाम में प्रवेश करता है, मेरे धाम में प्रवेश नहीं करता। अमूढ़ व्यक्ति मेरे धाम में प्रवेश करता है, भगवान ने पहले ही बता दिया था। लेकिन भजन कैसे होना चाहिए? जानने का अर्थ है सर्व भाव से हमारा भजन होना चाहिए। क्या हम सर्व भाव से भजन कर पा रहे हैं? बोले ये जो वाक्य मैंने तुम्हें बताया ये सबसे सीक्रेट, मोस्ट सीक्रेट नॉलेज है, जिसको भगवान ने अध्याय में समाप्त किया। और हम आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि आप इन श्लोकों को याद करेंगे। एक तो 15वां श्लोक आप याद कर लीजिए, जो कि भगवान के स्रोत के बारे में बता रहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो वाला। एक आप ममे वंशो वाला श्लोक याद करेंगे। एक आप 6वां श्लोक याद करेंगे। 6वां श्लोक 5, 6, 7 निर्माण मोहा जित संग दोषा, संसार से बचने का उपाय 5वें में बताया। 6वें में भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया। 7वें में हमें भगवान ने जनाया कि तुम मेरे आदमी हो, संसार के नहीं हो। 5, 6, 7 और उसके पश्चात आप लोगों ने जो याद करना है, पंद्रहवां 5, 6, 7, 15 और उसके पश्चात 19वां यो मामेव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वं वेदं भजति माम सर्वभावेन भारत। ठीक है, इन 5 श्लोक को याद कर लीजिए। आज हमने इस अध्याय को समाप्त कर दिया है। कल के दिन आपसे हमें श्लोक पूछेंगे। पिछले अध्याय के हम श्लोक नहीं पूछ पाए थे। पिछला अध्याय बहुत विस्तार से बताना पड़ा था हमें। हमने इस अध्याय को समाप्त आज इसीलिए जानबूझ करके जल्दी से कर दिया है। बोलने के लिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप लोग श्लोकों को बहुत लाइटली ले रहे हैं। और कल कुछ आप लोगों के प्रश्नोत्तर भी हम लेंगे, क्योंकि हम टोटली स्पेयर कल के लिए आपके लिए टाइम रखा है। आप सब लोग तैयारी के साथ आइए श्लोकों के साथ। कल मिलते हैं इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ प्रश्न है, हाँ प्रश्न है, हाँ प्रश्न है।